सभी को जय सिया राम। पिछले दिनों हम आपसे सुग्रीव के राज्याभिषेक के ऊपर बात कर चुके थे। बालीवध के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया था और इसी के साथ ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुका था। तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को कहा कि आप जाइए और किष्किंधा नगरी में राज्य कीजिए। इसके साथ ही साथ ये वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद आप हमें सीता को खोजने में, सीता को ढूंढने में हमारी सहायता कीजिएगा। यह बात हो गई और सुग्रीव राज्य करने लगे। वे बहुत दुख सहने के बाद, बहुत ही पीड़ा सहने के बाद में उन्हें राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वे काम वासना, सुख भोगने में, ये सब में वे पूरी तरह से समय बिताने लगे। उन्हें और कोई चीज का सुध बुध नहीं था, केवल उन्हें सभी प्रकार का सुख भोग करना था और वे उसी में लग गए और समय बीतता गया। जब बजरंगबली देखे कि सुग्रीव जो हैं वो काम वासना के चपेट में आ गए हैं, काम वासना में ये वशीभूत हैं और यहाँ वर्षा ऋतु बीतने को है, तब उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि आपने जो श्री राम से मित्रता की है और जो वचन लिया है, उस वचन को पूरा करने का समय अब निकट आ रहा है। इसलिए अब वर्षा ऋतु बीतने वाली है। इसीलिए आप अतिशीघ्र अपने सेना का गठन करें। जहां जहां भी वानर सेना है उन सब को यहाँ पर एकत्रित किया जाए ताकि हम श्री रामचंद्र जी की सहायता कर सके। और आपका मित्रता का जो आपने किया है, वचन दिया है, उस वचन को आप पूरा कर सके। सुग्रीव हनुमान जी की बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और अपने मंत्रियों को, अंगद को एवं सेनापतियों को वानर सेना का एकत्रीकरण करने के लिए आदेश देते हैं और फिर से वे काम वासना में लग जाते हैं। इधर जब समय बीतने गया, वर्षा ऋतु व्यतीत हो गया, तब श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए और लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु खत्म होने को है, लेकिन सुग्रीव को मेरे बारे में कुछ नहीं, कुछ भी चिंता नहीं है। उसे राज्य लक्ष्मी हमारी सहायता से प्राप्त हुई, परंतु वह अपनी मित्रता को भूल गया है। इसलिए अब उसे रघुवंशियों के भय को भी उन्हें दिखाना होगा। तब लक्ष्मण ऐसा सुनते हैं और श्री राम की आज्ञा से
वे किष्किंधा नगर पे चढ़ाई करते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध में आते देख करके सुग्रीव के गुप्तचर सुग्रीव के मंत्रियों को यह बात बताते हैं। तब सभी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और सभी समझाते हैं कि आप कोप ना करें, आप क्रोधित ना हों। मित्र से क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि सेना के एकत्रीकरण करने के लिए हर तरफ वानर युद्धपतियों को, वानर सेनापतियों को भेज दिया गया है और वे अति शीघ्र यहाँ आएंगे। जब लक्ष्मण को सुग्रीव क्रोधित देखते हैं तब उन्हें अपने गलती का अनुभव होता है और वे श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगने जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत दिनों के बाद राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया हूं, इसीलिए मैं काम वासना के वशीभूत हो गया था। अतः आप हमें क्षमा करें और हमने अपने वचन को पूरा करने के लिए जगह जगह वानर सेनापति को वानर सेना का एकत्रीकरण करने के लिए भेज दिया है। इस पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और सुग्रीव को गले से लगा लेते हैं और सारे वानर सेनापति अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वहां से अपने सारे वानर सेना को एकत्रित करके कोई लाखों की संख्या में, कोई करोड़ों की संख्या में, कोई अरबों की संख्या में किष्किंधा नगर में पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। और जामवंत जी भी अपने सारे ऋक्ष सैनिकों के साथ में पहुंचते हैं। इधर हनुमान जी के पिता केसरी भी सभी वानर सैनिकों के साथ में वहां पहुंचते हैं और अरबों की संख्या में वानर सेना का वहां एकत्रीकरण हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और वे सुग्रीव को कहते हैं कि अब आगे का हम सभी को रणनीति तैयार करना चाहिए। अब हम लोग आगे क्या हुआ ये आगे हम लोग जानेंगे। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि श्री रामचंद्र जी धर्म की रक्षा के लिए, नारी शक्ति की रक्षा के लिए, अपने धर्म पत्नी की रक्षा के लिए और उस दुरात्मा रावण को दंडित करने के लिए ऋक्ष, भालू, वानर सभी को एकत्रित करते हैं, सभी से मित्रता करते हैं। तो हम सभी को भी अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने राष्ट्र की रक्षा करना है, अपने भाई बहन, अपने परिवार की रक्षा करना है। तो हम सभी सनातनी बंधु बांधवों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, हम सभी के राजा, वानर, भालू, लंगूर सभी से मित्रता कर सकते हैं, सभी का एकत्रीकरण कर सकते हैं, तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी सनातनी बंधु बांधव एकजुट क्यों नहीं हो सकते। अतः जो भी सनातनी धर्मावलंबी हैं उनसे आग्रह है कि हम सभी को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। बाकी सभी भाइयों को हर हर महादेव।